क्लास 7 के आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 7 में आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में डेसिमल संख्याओं की भाग डिविजन्स ऑफ डेसिमल्स सीखेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजन्स ऑफ डेसिमल्स, दशमलव संख्याओं की भाग। सबसे पहले है किसी दशमलव संख्या को 10, 100 या 1000 इन जैसी संख्याओं से भाग देना। जब हम किसी दशमलव को 10, 100 या 1000 से गुणा किया करते थे, मल्टीप्लाई किया करते थे, आपको याद होगा, तो उस समय हमें पता है कि जो डेसिमल थी हमारी, वो जितने जीरो होते थे उस संख्या में उतने ही प्लेस पर राइट साइड की ओर खिसक जाती थी। जैसे अगर मैं 3679.5 इसकी मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो पहले मल्टीप्लाई का बता देता हूँ क्या होता था, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। तो ये संख्या हो जाती थी 379.50। जो हमारा दशमलव था, डेसिमल था, वो एक प्लेस, चूँकि 10 में एक जीरो है तो एक स्थान राइट साइड में चली जाती थी। अब अगर इसी संख्या को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दो स्थान जो है राइट साइड में चली जाएगी डेसिमल, तो ये संख्या हो जाएगी 3,67,950। यहाँ हुए थे 36,795, लेकिन यहाँ हो जाएंगे 3,67,950। दो स्थान राइट साइड में इसको ले जाने के लिए एक स्थान हमें अपनी तरफ से बनाना पड़ा था ज़ीरो करके। और अगर 1000 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो डेसिमल है वो 3 प्लेस राइट साइड में चली जाती थी। 95 एक स्थान तो ये हो गया 0.5 वाला, और फिर दो हमें और अपनी तरफ से लगाने पड़े थे, तो ये हो जाते थे 36,79,500, 36,79,500। तो राइट साइड में मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल जो है राइट साइड में चलती थी। अब यहाँ पर डिवीज़न है, तो जब भाग करेंगे, डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जितने जीरो होंगे, 10 में एक जीरो होता है, तो यानी कि हमारा जो डेसिमल होगा वो एक प्लेस उल्टा, राइट से उल्टा लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। मल्टीप्लाई में राइट डायरेक्शन में जाता है, और जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे अब मैं इसी संख्या को, ये तो मल्टीप्लाई था, अब मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाई 10, 100 और 1000 और ग्रेटर नंबर्स। तो मान लिया यही संख्या हम लेते हैं, डिवाइड बाई 10। अब 10 में एक जीरो है, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल राइट साइड में गया। अब हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। कितने स्थान, जितने की जीरो होंगे। यहाँ पर एक जीरो है तो एक दशमलव जो है हमारा एक स्थान लेफ्ट साइड में आकर के 9 से पहले बाद में आ जाएगा। तो यानी कि संख्या हो जाएगी 367.95। डेसिमल हमारा 9 के बाद था, अब डिवाइड करने के बाद में 9 से पहले आ जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी प्लेस हमारे, जितने भी जीरो होंगे डिवाइड करने वाली संख्या में, उतने ही प्लेस डेसिमल खिसक कर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब इसी संख्या को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, तो 100 में चूँकि दो जीरो हैं तो डेसिमल हमारा दो प्लेस खिसक करके लेफ्ट साइड में, यानी कि 9 एक प्लेस हो गया, 7 दूसरा प्लेस हो गया, तो यहाँ आ जाएगा। यानी कि आंसर आएगा 36.795। जितने भी प्लेस होंगे उतने ही स्थान जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे इसी को, तो 1000 में 1, 2, 3 जीरो हैं, तो यानी कि हमारा डेसिमल भी 3 प्लेस पर खिसक करके आ जाएगा, लेफ्ट साइड में खिसक करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 1, 2, 3, 6 के बाद में आएगा, तो 3.6795। तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जस्ट अपोजिट टू मल्टीप्लाई
डेसिमल गोज़ टू लेफ्ट साइड। अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि किसी डेसिमल का किसी होल नंबर से डिवाइड कैसे किया जा सकता है। तो होल नंबर से डिवाइड करने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर, किसी दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से कैसे भाग कर सकते हैं। मान लिया मेरे पास जो संख्या है जिसको मुझे भाग करना है वो है 9.8 और डिवाइड करना मैं चाह रहा हूँ इसको 2 से। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे आपको ध्यान होगा जब मल्टीप्लाई करते हमने बताया था तो दशमलव संख्या को हम वहाँ भूल जाते थे और बाद में दशमलव का जो फिक्सेशन होता था, निर्धारण होता था, वो बाद में क्या करते थे। तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे, हम दशमलव भूल करके समझ लेते हैं कि ये 98 है और 98 को हम सिंपली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 1 बचते हैं यहाँ पर और 8 लेकर के 18 हो जाएंगे, 2 9 जा 18। तो अगर मैं 98 को 2 से डिवाइड करूँ तो 49 मिल जाता। अब चूँकि 9.8 है हमारा दशमलव संख्या है और दशमलव हमारे कितने प्लेस के बाद में है, एक प्लेस के बाद में है, 8 के बाद में है, तो एक ही प्लेस के बाद में आंसर में भी डेसिमल आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 4.9। कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफली बताना चाहूँ तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम। कि इसी को मैं थोड़ा सा ब्रीफली करके बता देता हूँ। 9.8/2, तो 9.8/2 मीन्स मल्टीप्लाई 1/2। अब 9.8 को मैं क्या करूँगा, दशमलव हटाना चाहूँगा, डेसिमल हटाना चाहूँगा तो ये दशमलव के लिए 1 लगाएंगे और चूंकि दशमलव के बाद एक प्लेस है तो हमने 1 0 लगा दिया। तो अब ये हो गया 98/10 मल्टीप्लाई 1/2 या 90। ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से वो थोड़ा देखिए। 98 × 1 98 हो जाएगा और 10/2। अब मैं लिख सकता हूँ 1/10 मल्टीप्लाई 98/2 मीन्स 1/10 मल्टीप्लाई 98/2 को हमने 2 से डिवाइड किया था तो 49 आया था, मीन्स 49/10। अब ये ऊपर वाला जो हमारा था 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करने वाला उस तरह का क्वेश्चन हो गया। तो चूंकि 10 में 1 0 है तो यानी कि एक पॉइंट के बाद में डेसिमल हमारा आ जाएगा 4.9। एक्सपेंडेड फॉर्म ये है इसका। तो हम सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसका और है नेक्स्ट, इसके बाद में कुछ और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। मान लिया इस बार मुझे डिवाइड करना है 43.15 को 5 से। हम सिंपली जैसे हमने ये किया था इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 43.15 डिवाइडेड बाई 5, भूल जाइए डेसिमल भी है इसके अंदर, केवल 4315 को याद रखेंगे। तो 4315 और इसको हमने 5 से डिवाइड करना है सिंपली। तो 5 8 जा 40, 3 बचते हैं, 1 ले लेंगे नीचे, 5 6 जा 30, 1 बचते हैं, 5 ले लेंगे नीचे, 5 3 जा 15। तो डिवाइड करने के बाद में आया 863। अब डेसिमल प्लेस गिनते हैं, कितने हैं, 1 2। क्वेश्चन में 1 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद ही इसमें डेसिमल आ जाएगी। 1 2 यानी कि आंसर आ गया 8.63। ये हमारा हो गया किसी डेसिमल नंबर को अगर डिवाइड करना हो किसी होल नंबर से, तो इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। जैसे यही वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं 43.15 और इसको डिवाइड करना है 5 के बदले 0.5 से। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, सिंपली
4315 को 5 से डिवाइड करेंगे, भूल जाएंगे दशमलव भी कोई संख्या है, तो हमारे पास आंसर आया था 863। अब हम देखेंगे कि हमारे न्यूमरेटर में यानी कि हमारे अंश में कितने प्लेस के बाद में डेसिमल है। तो अंश में हम देखते हैं कि 1 2 2 प्लेस के बाद में डेसिमल है। अच्छा, और डिनोमिनेटर में यानी कि हमारे हर में कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 प्लेस के बाद में डेसिमल है। तो ऊपर 2 हैं और नीचे 1 प्लेस है। तो हम क्या करेंगे, अंश वाले जो डेसिमल प्लेस हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे हर वाले जो हमारे डेसिमल प्लेस हैं। तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो 2 - 1 कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 1 प्लेस के बाद में हम डेसिमल लगा देंगे। तो 1 प्लेस यानी कि 1 प्लेस हमने गिना 3 और ये आ गया आंसर 86.3। आपको ध्यान होगा जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो प्लेस को ऐड कर दिया करते थे। मान लिया एक नंबर मैंने लिया 6.2 और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 0.5 के साथ में, तो हम दशमलव भूल करके मल्टीप्लाई करते थे। 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 31, 310 आ गया। 1 प्लेस ये और 1 प्लेस ये, दोनों को ऐड कर दिया, 1 और 1 2, 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगाते थे, 1 और 1 2। डिवीजन में जस्ट अपोजिट करते हैं, यहाँ पे ऐड करते थे प्लेस, यहाँ पर अंश वाले प्लेस में से हर वाले प्लेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो 2 - 1 1 प्लेस बचता है, तो 1 प्लेस के बाद में हमने डेसिमल यहाँ पर लगा दिया। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। मान लिया मैं भाग करना है मुझे, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए मैं अपनी तरफ से ही बना देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। सपोज 9.374 और इसको डिवाइड करना है 0.4 से। सॉरी, यहाँ पर 4 की जगह हम 2 ले लेते हैं। इसको हमें डिवाइड करना है 4 से, तो हम सिंपली डेसिमल्स भूल जाएंगे और इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। 4 से इसको डिवाइड करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 1 3, 4 3 ज़ा 12, 1 7, 4 4 ज़ा 16, 1 2, 4 3 ज़ा 12। तो डिवाइड करने के बाद में हमें मिल जाता है 2343। अब हम देखते हैं अंश में यानी कि न्यूमरेटर में हमारे कितने प्लेस के बाद डेसिमल है। तो 1 2 3 प्लेस के बाद में डेसिमल है, और नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है हर है उसमें 1 प्लेस के बाद डेसिमल है। तो 3 - 1, 3 में से 1 घटा देंगे, 2 प्लेस बचेंगे हमारे पास, तो यानी कि 2 प्लेस के बाद में डेसिमल आएगा आंसर के 1 2। तो आंसर आया था 23.43। इसमें ऐसा भी हो सकता है कई बार कि सब्ट्रैक्ट करने वाले मामले में कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें ज़्यादा प्लेस हो और न्यूमरेटर में कम प्लेस हो। एक एग्जांपल हम उसका भी ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 6.5 और इसको डिवाइड करना है हमें 0.13 से। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि नीचे ज़्यादा है प्लेस और ऊपर प्लेस कम है, ऊपर 1 है और नीचे 2 हैं, 2 में से 1 प्लेस हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर हम 1 लगा करके और 1 प्लेस जो बचा हुआ है उसके लिए हमने 0 लगा दी। अब हम दशमलव दोनों हटा सकते हैं। तो 13 एकम 13 पंजे 65, 65 ये आ जाएंगे 5 × 10 50 हमारा इसमें आंसर हमें मिल जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में ज़्यादा प्लेस होते हैं और न्यूमरेटर में कम प्लेस होते हैं, तो वहाँ पर हम न्यूमरेटर में जितने प्लेस का भी डिफरेंस होता है उतने ही प्लेस में 10, 100 या 100 उतने ही प्लेस के बराबर जो हमारे बचे हुए प्लेस हैं उनके बराबर 0 वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दें। एक्सरसाइज 2.7 2.7 में क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात कीजिए, फाइंड द फॉलोइंग्स।
4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर चूंकि 2 में कोई डेसिमल नहीं है तो हम सिंपली 4 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 मिल जाते हैं। और एक प्लेस के, चूंकि ऊपर न्यूमरेटर में एक प्लेस के बाद में डेसिमल है तो एक प्लेस के बाद में डेसिमल लगा देंगे, ये आ जाएगा 0.20 लगा, तो 0.2 हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट 0.35 डिवाइड कीजिए इसको 5 से, तो सिंपली 35 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो 5 7 जा 35 होते हैं, 7 मिले। अब कितने प्लेस के बाद में डेसिमल है? 1 2, चूंकि न्यूमरेटर में तो है नहीं, केवल न्यूमरेटर में तो है, केवल डिनोमिनेटर में नहीं है, तो न्यूमरेटर में 2 प्लेस के बाद में है, तो 1 2 2 प्लेस के बाद में हमें आंसर में भी डेसिमल देनी होगी, तो 1 और दूसरा प्लेस और यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, तो 0.07 हमें आंसर यहाँ पर मिल जाता है। फिर इसका थर्ड पार्ट 2.48 डिवाइडेड बाई 4, तो वही पहले डेसिमल हटा करके 248 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखते क्या आता है। ये आ जाएंगे 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, 62 आ जाएंगे। अब 2 प्लेस के बाद में डेसिमल 1 2, चूँकि 4 में तो डेसिमल है नहीं कोई, तो 1 2 प्लेस के बाद में 1 2, ये डेसिमल आ गई, 0.62 आंसर हमारा हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 65.4 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पर भी पहले हम भूल जाएंगे कि डेसिमल भी हमारे पास है, तो हम सिंपली 654 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 0 लेंगे, 5 उतारेंगे और 6 9 जा 54, 109 मिल जाते हैं। अब चूंकि एक प्लेस के बाद में डेसिमल है तो एक प्लेस के बाद में डेसिमल यहाँ लगा देंगे, तो 10.9 ये आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसका 651.2 डिवाइडेड बाई 4, तो सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे 6512 को, तो 4 1 जा 4, 2 5, 4 6 जा 24, 1 बचेंगे, 1 लेंगे तो 11 हो जाएंगे, 4 2 जा 8, 3 बचेंगे 2 32 और 4 7 जा 32, सॉरी 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। अब एक प्लेस के बाद में डेसिमल, तो ये आ गया 162.8 हमारा हमें आंसर यहाँ पर मिल जाता है। ये फिफ्थ पार्ट यहाँ पर हुआ हमारा। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट 14.49 डिवाइडेड बाई 7, तो बिल्कुल वैसे ही करना है, डेसिमल भूल करके, और देखते हैं कि 1449 को 7 से हमें डिवाइड करना है। 7 2 जा 14, 0 लगा करके 4 नीचे लेंगे, अभी भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पर हम 9 लेंगे, ये हो जाएंगे 7 7 जा 49, तो 207 मिले। अब 2 पॉइंट्स के बाद में डेसिमल 1 2, तो 1 2 यानी कि 7 0 के बाद में डेसिमल आ जाएगा, 2.07 हमें आंसर यहाँ पर मिल जाता है। सेवेंथ पार्ट इसका 3.96 डिवाइडेड बाई 4, तो 396 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 9 जा 36, 3 बचेंगे, फिर 6 लेंगे, दोबारा 36 जाते हैं, 4 9 जा 36, 2 प्लेस के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 2 प्लेस के बाद में 1 2, यह आ जाएगा 0.99 हमें आंसर मिल जाता है। एट्थ पार्ट इसका 0.80 डिवाइडेड बाई 5, तो पॉइंट हटा देंगे, 80 हो जाएगा, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16, 2 पॉइंट्स के बाद में डेसिमल, तो 1 2, 0.16 हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा
2.7 एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।